जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे जो है पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग भी आंसर लगाते चलिएगा। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित जो है ना किया जाता है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बताइए कि प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा मलेशिया में। ऑप्शन ए सही जवाब है मलेशिया। अगला प्रश्न है आप लोगों का, हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा इन सभी प्रश्न को। बताइए कि हीराकुंड बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन सी सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है कि रिंग वर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है। तो रिंग वर्म नामक बीमारी जो है ये किसके कारण होती है। तो साथियों याद रखेंगे कवक के कारण होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, कवक के कारण। अगला प्रश्न है कि मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है। तो साथियों याद रखिएगा आम का वैज्ञानिक नाम है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है केकरे डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल साथियों इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कभी आप पढ़े भी नहीं होइएगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी क्लास कराएंगे उनको अच्छे से आप करते रहिए और सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। बताइए कि केकरे डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो आप बताइएगा ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। बताइए, ये सभी लोग रट्टा मार के रखे होते हैं और ये पूछा भी जाता है। तो आप यदि ऑप्शन सी लगा दिए हैं मुंडक, तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे मुंडक ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। बताइए साथियों कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर हो जाएंगे तंजावुर में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो साथियों याद रखेंगे बिहार राज्य में। ऑप्शन ए सही जवाब है, बिहार राज्य में होगा। अगला प्रश्न है कि उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है। तो उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है। तो साथियों याद रखेंगे एथलेटिक्स से हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है एथलेटिक्स, यहाँ पे एथलेटिक्स से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मेलाकाइट डैश एक अयस्क खनिज है। तो मेलाकाइट जो है यह एक डैश अयस्क खनिज हो जाएंगे। तो साथियों ये कॉपर के हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है कॉपर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो पुणे जो है कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो पेशवा के रूप में आप लगाइएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है कि विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है। बताइए सभी लोग कि विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है। तो साथियों याद रखेंगे विश्व में कुल देशों की संख्या 195 है, यानी 195 है।
ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ताओं को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था। तो साथियों आप बताएंगे ये कौन हो जाएंगे? नेल्सन मंडेला हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी लगाए हैं तो। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगा? तो यदि तापमान बढ़ता है साथियों तो ध्वनि की गति जो है ये बढ़ती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, बढ़ती है। आगे देखिए, प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति का उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? चलिए सभी लोग आंसर लगाइए। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक भी कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों को भी पीडीएफ प्रोवाइड कर सके हम। चलिए बताइए कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति का उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो साथियों यदि आप बी लगाए हो 30 वर्ष तो आपका सही जवाब है, 30 वर्ष ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पता है भारतीय संविधान में कुल अभी 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा 23 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 12 ईयर्स स्लेव नामक प्रसिद्ध खिताब के लेखक कौन हैं? तो 12 ईयर्स स्लेव नामक प्रसिद्ध खिताब के लेखक हो जाएंगे साथियों सोलोमन नॉर्थअप पायरेट्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो साथियों याद रखिएगा आचार्य विनोबा भावे को। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मेरी कौम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो मेरी कौम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएंगे साथियों तो पद्म भूषण लगा दीजिएगा, पद्म भूषण। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस दावा का वेदना है राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किस दावा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो साथियों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप ऑप्शन बी कीजिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गन्ना एक प्रकार का डैश है? तो गन्ना जो है यह एक प्रकार का क्या होगा साथियों? तो याद रखिएगा गन्ना जो एक प्रकार का घास माना जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, घास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबर कहते हैं? तो निम्नलिखित में से किसे जो है संश्लेषित रबर कहते हैं? तो नियोप्रीन को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, नियोप्रीन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, NaCl में डैश होता है? तो NaCl में जो है आयनिक बंध होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, आयनिक बंध। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना डैश से संबंधित है? तो अटल भूजल योजना जो ये किससे संबंधित है? तो साथियों याद रखेंगे भूजल से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मराठी डैश की शासकीय भाषा है? बताइए साथियों कि मराठी जो है डैश की शासकीय भाषा है? तो साथियों याद रखिएगा मराठी जो है ये दादरा और नगर हवेली की भाषा है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, दादरा और नगर हवेली। अगला प्रश्न है कि कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है और यह त्यौहार डैश में मनाया जाता है? बताइए। तो कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है और ये त्यौहार जो है ना डैश में मनाए जाते हैं। तो साथियों बता दीजिएगा जुगनी में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, जलीय जीवाणु का खाद्य स्रोत है? तो जलीय जीवाणु का यहाँ पे खाद्य स्रोत जो है साथियों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप कहीं क्या लगाएंगे आंसर?
इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जल प्रतिनिधित्व अधिनियम कब जो है ना पारित किया गया, बताइए। तो जल प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया? तो साथियों याद रखिएगा 1951 में पारित किए गए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका 1951 में। अगला प्रश्न है कि लेना नदी किस देश से होकर बहती है? तो लेना नदी किस देश से होकर बहती है? तो साथियों ये रूस से होकर बहती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, रूस हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह सूर्य से डैश स्थान पर होता है। तो मंगल ग्रह सूर्य से डैश स्थान पर होता है। तो साथियों याद रखिएगा ये आपके चौथे पर होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, चौथे पर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो साथियों ये हो जाएंगे बद्रीनाथ शहर। ऑप्शन ए सही जवाब है, बद्रीनाथ शहर। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध वर्ष डैश में हुआ था। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था साथियों ये किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? तो राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? तो साथियों ये विश्व युद्ध प्रथम के अंत में किए गए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा